हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज जो है अभी 2024 का करंट अफेयर्स में ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है चक्रवात। तो चक्रवात से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में बिना समय गंवाए। आज का पहला चक्रवात की शुरुआत करते हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम लोग बेसिक बातें भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले चक्रवात, भारत में आए प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन अर्थ कहलाता है। बस समझे, भारत में जितने भी चक्रवात आते हैं ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। चक्रवात का नामकरण, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। चक्रवात का नामकरण आखिर कौन करता है, ये कौन सा चक्रवात उठा हुआ है? तो हिंद महासागर के जो भी 8 देश हैं वही इनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो याद रखिएगा, हिंद महासागर के अंतर्गत जो भी 8 देश आते हैं वही चक्रवात का नामकरण करते हैं। तो 8 गो ये महादेश कौन कौन से हैं, 8 गो जो हैं हिंद महासागर के कौन कौन से देश हैं, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक है आपको एक बार पढ़ने के बाद नाम याद हो ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंद महासागर के जो अंतर्गत ये 8 महादेश में पहला देश का नाम आता है बांग्लादेश। याद रखिएगा, बांग्लादेश चक्रवात का नामकरण करते हैं। म्यांमार, थाईलैंड या भाईलैंड हो गया, सुधार कर लीजिएगा, थाईलैंड, हमारा प्यारा देश भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान द्वारा ये 8 देश के द्वारा जो भी चक्रवात उठते हैं इसके द्वारा ही नामकरण दिए जाते हैं। इनके बाद जो है 2018 में 5 गो और देश को जोड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर कुल कितने देश हो गए? तो 8 और 5 कितने हो गए? तो 13 देश के द्वारा वर्तमान में चक्रवात का नामकरण किए जाते हैं। एक ईरान को जोड़ा गया है, कतर को जोड़ा गया है, सऊदी अरब, ममून और यूएई को भी जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, कुल मिलाकर अभी जो वर्तमान में हमारे 13 देश जो हैं चक्रवात का नामकरण करते हैं। पहले क्या थे? पहले जो है ये 8 देश के द्वारा किया जाता था। 8 ये देश का नाम याद रखिएगा जो हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। कौन कौन? बांग्लादेश, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान के द्वारा नामकरण चक्रवात का किया जाता था। अब चलिए चक्रवात के विषय में और आगे समझते हैं। चक्रवात रेमल की शुरुआत की बात करें, पहला चक्रवात जो है चक्रवात रेमल की बात करें, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 25 मई 2024 में। तो चक्रवात रेमल की बात करें तो ये कब आया था? तो 25 मई 2024 में आया था। इसका उद्गम स्थल की बात किया जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में उठा था। याद रखिएगा, रेमल चक्रवात 25 मई 2024 को आया था। ये चक्रवात कहाँ पे उठा था? बंगाल के खाड़ी में। इसका नामकरण जो दिया गया था ये ओमान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा। याद रखिएगा, रेमल चक्रवात जो है ये भारत मतलब ये जो आया था चक्रवात कब उठा था? तो 25 मई 2024 को। कहाँ पर? बंगाल के खाड़ी में। नामकरण इसका ओमान ने किया था। इसका नामकरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बाद है रेमल जो है, रेमल अरबी शब्द का अर्थ होता है रेत। याद रखिएगा, रेमल का अर्थ जो होता है अरबी शब्द में से रेत कहा जाता है। इनके बाद चलिए चक्रवात का नामकरण की बात किया जाए। चक्रवात का नाम की बात किया जाए तो सबसे पहले अब बात करते हैं नंबर 1 से काउंटिंग करते हैं।
फानी, फानी चक्रवात आपको इस तरह से इमेज में दिखा होगा। ये चक्रवात का क्या है, इमेज है। इस तरह से फानी चक्रवात आया था। तो फानी चक्रवात जो आया था ये कब आया था, तो मई 2019 में आया था। कब आया था, फामी चक्रवात मई 2019 में। इसका आकार जो था ये सांप के आकार का, इसका अर्थ जो होता था क्या होता था, सांप होता था। कहाँ पर आया था, ये बंगाल के खाड़ी में आया था। इसका नामकरण जो है किसने किया था, बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा फामी चक्रवात जो है, फामी चक्रवात ये कब आया था, तो मई 2019 में आया था। इसका अर्थ होता था सांप। कहाँ पर आया था, बंगाल के खाड़ी में आया था। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। इनके बाद 2 नंबर पे आते हैं चक्रवात, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अम्फान चक्रवात जो है ये कब आया था, 20 मई 2020 को आया था। अम्फान चक्रवात जो है कब आया था, 20 मई 2000। अम्फान चक्रवात जो है 20 मई 2020 को आया था। इसका अर्थ होता था क्या, आकाश होता है। क्या होता है, आकाश होता है। इस कहाँ पर आया था, तो ये बंगाल के खाड़ी में आया था। याद रखिएगा कहाँ पर आया था, बंगाल के। इसका नामकरण जो किया था ये थाईलैंड के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। इनके बाद चलिए 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर पे जो चक्रवात है निसर्ग, निसर्ग चक्रवात ये कब आया था, 3 जून 2020 ईस्वी को आया था। कब, 3 जून 2020 ईस्वी को निसर्ग चक्रवात आया था। इसका अर्थ जो होता था क्या होता था, ब्रह्मांड। कहाँ पर आया था, अरब सागर में। नामकरण ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा। इनके बाद चक्रवात जो है, आगे बात करते हैं तौकते चक्रवात। तौकते चक्रवात कब आया था, 17 मई 2021 को आया था। इसका अर्थ होता था छिपकली। कहाँ पर आया था, अरब सागर में आया था। इनके बाद इसका नामकरण की बात किया जाए, नामकरण जो है ये म्यांमार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, म्यांमार के द्वारा किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट चक्रवात को देखते हैं यास चक्रवात। यास चक्रवात जो 26 मई 2021 को आया था। इसका अर्थ होता था निराशा। कहाँ पर आया था, बंगाल के खाड़ी में आया था। इसका नामकरण की बात किया जाए तो नामकरण जो है श्रीलंका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा किया गया था। इनके बाद बात करते हैं चक्रवात की आसानी। आसानी चक्रवात जो है तो 7 मई 2022 को आया था। कब, आसानी चक्रवात 7 मई 2022 को आया था। इसका अर्थ होता था क्रोध होता था। ये कहाँ पर आया था, ये चक्रवात जो है आसानी चक्रवात जो है ये बंगाल के खाड़ी में आया था। और इसका नाम भी श्रीलंका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा किया गया था। इनके बाद बात करते हैं मोचा चक्रवात। 7 नंबर पे आता है मोचा चक्रवात। तो मोचा चक्रवात जो ये कब आया था, तो मोचा चक्रवात जो आया था तो 6 मई 2023 को आया था। याद रखिएगा 6 मई 2023 को मोचा चक्रवात आया था। इसका अर्थ जो होता है सांप की कुंडली। अर्थ क्या होता था, सांप की कुंडली। कहाँ पर आया था, तो ये बंगाल के खाड़ी में चक्रवात ये आया था। इनके बाद इसका नामकरण की बात किया जाए तो यमन देश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, यमन देश के द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करते हैं 8 नंबर पे जो चक्रवात आते हैं, कौन सा चक्र, बिपरजोई चक्रवात। कब आया था, तो 6 जून 2023 को आया था। इसका अर्थ होता था तबाही या आपदा। ये कहाँ पर आया था, तो ये चक्रवात भी आए थे। कहाँ पर, बंगाल के खाड़ी में आए थे। इसका नामकरण की बात किया जाए तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। किसके देश के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। तो आज का जो टॉपिक था ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड था और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड था। जो वर्तमान में अभी चक्रवात उठ रहे हैं उनका हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ ज्योग्राफी का भी क्लास कर लिए। उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। कई बार बिहार दरोगा में ये क्या जो है पूछे गए हैं चक्रवात से। तो उम्मीद है ये समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना ही है।
अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अन्यथा अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।